नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर जो कि आपके 2024 एग्ज़ाम में आने वाला है। अगर आप अपने एग्ज़ाम में सोशल साइंस के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस ग्रुप में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ और बोर्ड एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चनों की बारे में सबसे पहले जानकारी मिलेगी। तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन जरूर होना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो पेपर का जो समय रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है, और जो आपका पेपर होने वाला है 80 नंबर का आपका रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका खंड ए में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। खंड ए आपका रहेगा सेक्शन ए, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन रहने वाले हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगिन। तो यहाँ पर 1914 90 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहने वाला है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश वाले नीचे देख लेना, ओके। इंग्लिश और हिंदी सेम ही है, ठीक है, सेम ही आंसर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं, भाप के इंजन से संबंधित है। तो भाप के इंजन से कौन संबंधित है, तो इसका आंसर आएगा आपका जेम्स वाट, ठीक है। जेम्स वाट भाप के इंजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहने वाला है, 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। तो 1780 में कौन सी थी भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहने वाला है, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 27% भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, सरिस्का बाग रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो भाई ये तो राजस्थान में स्थित है ना, तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछने की संभावना इसकी बहुत ही ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो चीनी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है भाई आप लोग चीनी बहुत खाते हो, मुझे पता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन चीनी ज़्यादा खाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बनता रहता है और आपके लिए हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ लाते रहते हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, द समुद्री परिवहन। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं ओवरसीज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहने वाला है, सिन्हली किस देश की राजभाषा है। तो सिन्हली श्रीलंका की राजभाषा है, ठीक है, श्रीलंका में बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है। तो इसमें हो जाएगी, कौन सा है क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो इसमें 22 भाषाएं होती है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा, तो तीसरा बिल्कुल सही है, 22 भाषाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन दिए गए हैं 929, 943,
919 और 939। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा हमारे पास में 943। 943 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका आने वाला है, इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो इनमें से पूछ रहा है, ऑप्शन दे रखा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा काशीराम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, इसमें ऑप्शन आ रहे हैं तो आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस बार। तो पिछली बार भी आए थे हालांकि ऑप्शन, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा पेपर रहने वाला है आपका। ठीक है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? किस क्षेत्र की गतिविधि है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। ठीक है, ये आपके रहते हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र कौन कौन से रहते हैं? ठीक है ना, कृषि या पशुपालन ये भी आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में, है ना, द्वितीयक में आते हैं मेरे हिसाब से तो। और इसमें वस्तु अधिकांश प्राकृतिक पर, इसमें आपका प्राथमिक आएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा भाई, बी नहीं होगा, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, साहूकार। साहूकार इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो नियम है उनको भाई कौन निर्धारित करता है? WTO निर्धारित करता है। ठीक है, आपका WTO। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियम को WTO क्या करता है? निर्धारित करता है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ये तो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो अब अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी कहते हैं कि भाई आप इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं करवाते हो, हिंदी में ही क्यों करवाते हो? तो भाई हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ज़्यादा है ना, तो इसलिए हिंदी मीडियम में ही करवाना पड़ता है। बाकी इंग्लिश में भी करवा देते हैं क्या, कोई बात नहीं, अब थोड़ा बहुत बता देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और फिल इन द ब्लैंक्स। और इसमें दिया गया है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल खालिस्तान में लगी। तो देखिए ये एक ही बात होगी, इंग्लिश की हिंदी है, ये एक ही बात होगी। हिंदी की इंग्लिश कर लो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज एस्टाब्लिश्ड इन बॉम्बे इन। तो इसका क्या हो जाएगा? 1854 हो जाएगा, 1854 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, गुलामगिरी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? इसका हो जाएगा आपका ज्योतिराव फुल्ले। ठीक है, ज्योतिराव फुल्ले इसका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इंग्लिश में JYOTIRAO। भाई इंग्लिश में, हिंदी में एक ही बात है, PHULE। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश और नाम तो एक ही होता है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कच्चा तेल गैर खालिस्तान संसाधन है। तो ये कौन सा संसाधन है? तो क्रूड ऑयल इज एन नॉन रिसोर्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रिन्यूएबल। रिन्यूएबल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हमारे पास में, एक मिनट इसको बड़ा कर दिया मैंने, उस साइड से दिख नहीं रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 खालिस्तान दिया गया है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। तो इसकी क्या प्रक्रिया है? तो इसका हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी ये रहेगा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और बाकी 5वां क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है यहाँ पर, शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? और शिरोमणि अकाली दल मेनली बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ, किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, PUNJAB, पंजाब। तो हिंदी में भी वही है भाई, पंजाब ही है, घबराओ मत आप। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका रहने वाला है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, खालिस्तान शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता के निहित में है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? इसमें हो जाएगा इन ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द अल्टीमेट पावर लाइज विद द पीपल। तो इसमें आपका हो जाएगा DEMOCRATIS, डेमोक्रेटिक यानी कि घरेलू। ठीक है, घरेलू शासन प्रणाली में, हिंदी में घरेलू हो जाएगा इसका,
डेमोक्रेटिक, इंग्लिश में ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है आपका, जवाहरलाल नेहरू के गर्व खालिस्तान को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डैम्स, DAMS, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में डैम्स लिख दो। और आगे आपका दिया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है अति लघुतरात्मक प्रश्न निम्न में से इसमें दिया गया है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में लिखिए। तो यहाँ पर एक नंबर का प्रश्न रहने वाला है, जिसको आपका एक लाइन में लिखना है, ठीक है, या फिर एक लाइन से कम में भी लिख सकते हो, ठीक है। जितना हो प्रश्न, जितना उत्तर हो उतना ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इनके उत्तर तो आप कर लोगे, है ना, ये तो आपको आते होंगे, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखो, बेकार क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला है। और आगे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देख पा रहे हैं सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ये तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला, ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। और इसकी परिभाषा बहुत कठिन है याद करने में, बच्चों को याद नहीं रहती है। तो आपको क्या क्या करना है, निमोनिक की सहायता से याद करना है इसको, ठीक है। निमोनिक क्या होता है कि उसे सरल तरीके में कर लेना है, उसको परिभाषा को अपने हिसाब से, ठीक है, फिर उसको याद करना है, याद हो जाएगी बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। और अगला है भाई, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला, ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, संक्षेप में बताइए। ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। खंड ब में मैं बता देता हूँ, यहाँ पर खंड ब आपका रहने वाला है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2-2 नंबर के आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन लगभग 50 शब्दों में इनका आंसर देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है 4 या 5 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ओ भाई साहब, साइमन कमीशन भारत क्यों आया, भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट लगा लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। लोकतंत्र, यहाँ पर देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियाँ बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, जो आपका राजनीति से पेपर है ना, ये राजनीति से साइंस में, ठीक है, सोशल साइंस में। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर खंड स में अब सेक्शन सी आपका रहने वाला है, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरार्तीय प्रश्न मिलेंगे और 100 शब्दों में जिनके उत्तर देने हैं। देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, एनवर्स आंसर वर्ड लिमिट अप्रोक्स 100 वर्ड, मतलब कि 100 शब्दों में लिखना है, मतलब कि आपको लिखना है 6 या 7 लाइन में, लगभग 6 लाइन तो आपको लिखनी है, 7वीं लाइन लिखो तो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का आपका रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 16 आपका रहने वाला है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई, इसमें इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, इसमें तो कोई नहीं लग रहा मेरे को, रहने दो इसको तो, लेकिन याद करना है आपको, ठीक है, छोड़ना नहीं है, देख लेना है एक बार। इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, उनको तो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उनको तो अच्छी तरीके से याद कर लेना। और यहाँ पर भाई चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 19, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है, इंपॉर्टेंट, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, बेरोजगारी के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। भाई बेरोजगारी, कौन, सभी बेरोजगार बैठे हैं भाई, स्टूडेंट तो सभी बेरोजगार हैं, ठीक है ना, सभी बेरोजगार बैठे हैं, किसी के पास काम धंधा ही नहीं है। अब वैसे तो काम धंधा बहुत है, बहुत करते हैं, लेकिन भाई वैसा काम धंधा तो समाज की दृष्टि से वो किसी के पास नहीं है। खंड द में चलते हैं, आपके यहाँ पर देख पा रहे हैं सेक्शन डी में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, जिनको आपको उत्तर शब्द सीमा 200 से 250 शब्दों में लिखने हैं। कहने का मतलब है कि आपको 8 से 9 लाइनों में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो भाई इंपॉर्टेंट है, वस्तु विनिमय का दोष और मुद्रा के कार्य, इस पर इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है, याद कर लेना है इसको। क्वेश्चन और अथवा में आपके रहने वाला है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अथवा में कौन कौन से रहेंगे। अथवा में तो वो ये इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला ही, ठीक है, डेमोक्रेसी और बेटर फंक्शन ऑफ मनी,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 में भाई साहब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला तो ये है, दूसरा पहला है फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। और दूसरा भी वही इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था, वर्णन कीजिए। भाई ये राजनीति वाले क्वेश्चन है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई पता नहीं रहता। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 22 आपका रहने वाला है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक मिनट अभी बताऊंगा मैं आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसमें पर्सन रहने वाला है आपका, मानचित्र आने वाला है भाई साहब, इसमें 4 नंबर का आपका रहने वाला है। आपको फोड़ देना है इसमें तो क्या ही है, फोड़ देना है इसमें, ठीक है। इसमें दिया जाएगा आपका, एक मिनट देखता हूँ अथवा दिया गया है या नहीं दिया गया। हाँ बिल्कुल अथवा भी दिया गया है इसमें आपका, ठीक है। और आपका दिया गया है इसमें कौन कौन सा रहने वाला है, सिंगरौली, राजगंध, नवेली, सिंगरेनी। तो भाई दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित कोयला खानों को लिखिए। अगर आपके कोयला खान नहीं पता है ना तो छोड़ देना इसको, कोई बात नहीं, अथवा में आएगा, अपने अथवा में देख लेंगे। लेकिन अथवा में भाई ये आएगा, अथवा में सरल आ गया। देखो दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में आणविक ऊर्जा संयंत्रों का अंकित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई दिया गया है नरोरा, रावत भाटा, तारापुर और कल्पकम। तो देखो भाई ये आपके कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, मेरे हिसाब से ये है ना राजस्थान में ही मिलेंगे, ठीक है ना, ज़्यादातर राजस्थान में है, ठीक है। तो रावत भाटा राजस्थान में कौन से ज़िले में है, सभी को पता है ये तो, ठीक है ना, सभी को पता होना चाहिए। ये तो आपको कर लोगे, मेरे को पता है, मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, कितने नंबर का, कौन सा है, कितने नंबर का, 4 नंबर का आपका रहने वाला है भाई। 4 नंबर का है, इसको 4 मिनट में कर देना। और 4 नंबर का है, 4 मिनट में नहीं, इसको 2 मिनट में कर देना। 4 नंबर के प्रश्न को 2 मिनट में या 1 मिनट में सल्टार कर दोगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की PDF पाना चाहते हैं तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना रखी है, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है कक्षा 10वीं के लिए, उस ग्रुप में ज्वाइन ज़रूर होना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना जो इस बार क्लास 10वीं में है, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनके भी अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।